सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ओके, और ये टॉर्क कितना होता है? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट? सो व्हेन a magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field at an angle theta with the field, then the torque experienced by it कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओके, ये जो टॉर्क बनेगा, ये टॉर्क इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ओके, तो समझो, देखो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ओके, मैंने इसमें एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। ये डाइपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अब यहां पे ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, डाइपोल जो है वो ऐसा अलाइंड है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो दिस इज द direction of tau. Okay, and this is the direction against tau, against the direction of tau, right? अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस डाइपोल को इस टॉर्क के डायरेक्शन के अगेंस्ट ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं इस डाइपोल को एक स्मॉल एंगल डी थीटा से अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मूव करा रहा हूं, राइट? तो अगर मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट डाइपोल को मूव कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आई मस्ट डू सम वर्क ऑन दिस। ओके, तो ये जो स्मॉल वर्क होगा ये डी थीटा हम बोल देंगे इसको, राइट? सो if the dipole is rotated by a small angle d theta against the torque, some
external force is required. So the small amount of work done, तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है ये कितना हो जाएगा, डी थीटा, सॉरी डी डब्ल्यू। तो ये जो डी डब्ल्यू है कितना हो जाएगा, टाओ इंटू डी थीटा। ओके, व्हाट इज टाओ? टाओ इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके अब ध्यान दो कि सपोज ये जो एंगल मैंने लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके, और ये जो डाइपोल है ये ऐसे है, इट इज मेकिंग एन एंगल सपोज थीटा 1 पहले हुए बना रहा था। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इसको अगेंस्ट द टॉर्क ऐसे मूव कराया और ये जो एंगल बना ये सपोज थीटा 2 बना। ओके, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट। तो जब मैंने एक स्मॉल एंगल से इसको मूव कराया था तो जो स्मॉल वर्क डन था डी डब्ल्यू वो टाओ डी थीटा था। तो अगर मैं इसको एक लार्ज एंगल से मूव कराऊंगा तो अब जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, सो total work done, total work done in rotating dipole from theta 1 to theta 2 कितना हो जाएगा, W is equal to integration of dw from theta 1 to theta 2। ओके, dw की वैल्यू पुट कर दो, dw is mb sin theta d theta from theta 1 to theta 2। mb कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो mb थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम mb माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो w इज इक्वल टू mb क्या हो जाएगा, cos theta 1 minus cos theta 2। okay, right, so this is the work done, W। okay, अब ये जो वर्क डन है, देखो ये टॉर्क, ये जो डाइपोल था ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, मैंने इस पे कुछ वर्क किया और मैं इस डाइपोल को ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं। तो ये जो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, तो ये जो वर्क हमको मिला है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, ऑफ द डाइपोल। ओके, नाउ सपोज कि इनिशियली जो थीटा 1 था वो 90 डिग्री था और थीटा 2 जो था वो थीटा ले लेते हैं, राइट। सो सपोज इनिशियली
थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, U, ये जो वर्क डन है दिस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mb थीटा 1 कितना, cos 90 माइनस cos थीटा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और U इज इक्वल टू माइनस m डॉट b। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट। सो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसके। सो स्पेशल केसेस, तो इसमें फर्स्ट केस देख लो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और इस फील्ड में मैंने बार मैग्नेट को इस तरह से, सॉरी पहले थीटा 0 डिग्री ले लो, ठीक है, मैंने बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस कर दिया है, राइट, दैट मींस बार मैग्नेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ओके, सो U कितना हो जाएगा, माइनस mb cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस mb, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so we can say that potential energy of the dipole is minimum when the dipole is placed parallel to the magnetic field. Okay, केस 2 देख लो, when theta is equal to 90 डिग्री। ओके, तो अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इस बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस कर दिया। ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट। तो अब U कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस mb cos 90, cos 90 0 होता है, तो U कितना हो गया, 0। ओके, तो यहाँ पे U 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल is 0 when it is placed perpendicular to the magnetic field. ओके, केस 3 देखो, when theta is equal to 180 डिग्री। ओके, तो थीटा अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैंने डाइपोल को इस तरह से प्लेस किया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो U कितना हो जाएगा? U हमारा हो जाएगा -mb cos 180। तो cos 180 -1 होता है, राइट। तो U हो जाएगा हमारा mb। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे तो उसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। सो व्हेन द डाइपोल is placed in anti-parallel to the magnetic field, the stored potential energy is maximum, right। तो अगर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेट है, this is a state of unstable equilibrium, right। So this is the state of unstable equilibrium, ओके। और जब हमने 0 लिया था तो ये जो स्टेट थी, this is the state of stable equilibrium, ओके, राइट। सो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। A current of 7 ampere is flowing in a plain circular coil of radius 1 centimeter having 100 turns. The coil is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. If the coil is free to rotate, what orientation would correspond to stable equilibrium and unstable equilibrium, right? तो अब मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का रिलेशन पता है, ओके। सो सॉल्यूशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, मेरे पास रिलेशन क्या है? यस, U मिनिमम कितना है? -mb cos 0, okay। And for unstable equilibrium, U maximum is equal to -mb cos 180 डिग्री, राइट। ना इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, मुझे m फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम m निकाल लेते हैं। तो मुझे गिवन क्या क्या है? गिवन n दिया हुआ है 100 टर्न्स, और क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है 7 एम्पियर, R is given 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड ऑल्सो B is given to me, that is 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो अब मुझे m निकालना है, ओके। तो m निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है m is equal to NIA, where n is number of turns, I is current and A is area, okay। So n मुझे पता है यहाँ पे कितना है 100, I कितना है 7, और
ए, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, एन आई और ए पाई आर स्क्वायर। ओके, सो 100 इंटू 7 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा 0.22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे एम मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो यू मिनिमम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.22 इंटू बी, बी इज हाउ मच, 0.2। ओके, और cos 0 1 होता है, राइट, इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.044 जूल। ओके, सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, u max इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। सो m कितना है, माइनस 0.22 इंटू 0.2 इंटू कॉस 180 इज -1, तो ये हमको मिल जाएगा प्लस 0.044 जूल। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, राइट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientations। ये हमको 4 different orientations दिए, arrange them in order of decreasing potential energy। ओके, राइट, तो देख लो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ओके, m कितना होता है, m को मैं आई ए लिख सकता हूं, है ना, m इज एन आई ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो सिंस m इज इक्वल टू आई ए, तो हमने लिख लिया u इज इक्वल टू माइनस आई ए बी cos theta, right, where a is area vector, b is magnetic field and theta is the angle between the area vector and the magnetic field, right। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को चेक कर लेंगे और उससे u निकालते जाएंगे। ओके, तो केस 1 के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस आई ए बी कॉस 180, तो कॉस 180 -1 होता है, तो u हमको मिल जाएगा आई ए बी। ओके, केस 2 देखो, केस 2 में हमको जो एरिया वेक्टर दिया है वो कितना दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट, तो थीटा कितना है, -90 डिग्री। ओके, तो u कितना हो जाएगा, माइनस आई ए बी कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो u कितना हो जाएगा, 0।
ओके, केस 3 देख लो। केस 3 के लिए थीटा कितना हो जाएगा? देखो, केस 3 में हमको ये ऐसे एंगल बना रहा है, राइट? तो जो थीटा होगा वो -90 से 0 डिग्री तक जा रहा है ना? सो थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेंगे, -90 0। ओके, सो थीटा -90 से 0 डिग्री तक जा रहा है, तो u कितना हो जाएगा? -IAB cos थीटा, है ना? तो कहां से कहां तक रेंज करेगा u? -IAB से 0 तक। ओके, एंड फोर्थ केस क्या हो गया है? फोर्थ केस में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 से ज्यादा और 180 से कम बन रहा है। ओके, सो 90 से ज्यादा और 180 से कम बन रहा है। ओके, तो यहां पे जो u है -IAB cos थीटा, तो u कहां से कहां तक जाएगा? 0 से IAB। ओके, 0 से IAB तक रेंज करेगा। तो अब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता जाएगा? देखो, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, और सबसे कम कौन सा? थर्ड। ओके, राइट। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हो गया? दिस वन, सी। देखो, चेक करो। यस, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, you can write in the comment section and definitely I'll reply to it. Thank you very much. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.